हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसे प्रॉमिस किया था मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आज के करंट अफेयर सुबह सुबह। तो अच्छे से माइंड फ्रेश करके मुंह धो के आइए और ये जो आज के करंट अफेयर्स हैं इसको अच्छे से देखिए। और अगर आंसर पता है, अगर ये करंट अफेयर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के क्या हमें इनके इस चीज़ के बारे में पता है, और अगर नहीं पता तो लिख दीजिए कि नहीं पता, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, आंसर तो वैसे भी पता चल ही जाएगा। तो ठीक है, माइंड फ्रेश करके आए, मुंह धो के आए, तो अच्छे से सेशन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच सिग्निफिकेंट नेवल ऑपरेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन नेवी ऑन December 4th? इंडियन नेवी जो है वो कौन सा इनमें से ऑपरेशन है वो जो December 4 को सेलिब्रेट करती है? ठीक है, चलिए ऑप्शन 4 है हमारे पास। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ट्रीडेंट, ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑपरेशन पवन। लेट मी टेल यू द फैक्ट्स एंड द ऑपरेशंस डिटेल्स। जैसे कि ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ट्रीडेंट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, पवन, ये ऑपरेशन हैं क्या और ये किसने कब यूज किया? ठीक है, चलिए पहले इनकी एक डिटेल देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। पता होना चाहिए विजय क्या है, ट्रीडेंट क्या है, ब्लू स्टार क्या है, पवन क्या है। ये इंडियन आर्मी और नेवी वगैरह ने सबने मिलकर ये वाले ऑपरेशन कंडक्ट किए, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ने क्या क्या ऑपरेशन किए, कब कब किए, कहाँ कहाँ पे किए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय, ठीक है, ये किया था जी करगिल वार के पास यूज हुआ था। करगिल वार को जो करगिल वार हुई थी किसके बीच में? इंडिया एंड पाक में। ठीक है, कब हुई थी? 1999 में। तो तब उस वार के को एक ऑपरेशन का नाम दिया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, ये कब से कब तक चली जी? 3 मई से 26 जुलाई तक 1999। समझे? 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक। ठीक, कब तक चली है? कितना इसमें टाइम पीरियड कितना लगा? इसमें 2 months 3 weeks and 2 days। ठीक जी, 2 months 3 days, 3 weeks and 2 days। और लास्ट फाइनल जो है इसका उद्देश्य क्या था और इसकी जो किसको इसकी वो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? इसमें कश्मीर, लद्दाख का पार्ट आता है, वो इसमें इंक्लूड जो था POK का पार्ट। ठीक है, और इसमें मोस्ट जो विक्ट्री हुई वो इंडिया की हुई। इंडिया ने ये जंग जीता। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा आ गया ट्रीडेंट। ऑपरेशन ट्रीडेंट क्या होता है? किसी को पता है तो बताइए, कौन सी मिलिट्री करती है ये? कौन सी इंडियन आर्मी की, कौन सी इंडियन कौन सी फोर्स इसमें से करती है? चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, ट्रीडेंट आ गया, इंडिया पाक के बीच में एक वार थी और उसमें एक नेवी ने, इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज की, एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ट्रीडेंट के नाम से। ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने कि पाकिस्तान के पोर्ट ऑफ कराची में जाके हमला किया। वहाँ पे इन्होंने जो है वहाँ पे जाके पोर्ट ऑफ कराची कराची के पोर्ट में हमला किया। और ये कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, 1971 में इंडियन शिप्स ने पोर्ट ऑफ कराची पे जो है वो किया था। और इसमें एक और चीज़ हुई थी, आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट यूज ऑफ एंटी शिप मिसाइल। एंटी शिप मिसाइल का फर्स्ट यूज जो है वो यहाँ पे इस बैटल में हुआ और उसको क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन ट्रीडेंट। और ये किसने किया था? इंडियन नेवी ने। और कब किया था? 1971। ठीक है स्टूडेंट्स, समझे? चले अगला देखते हैं। अगला आ गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसका क्या मतलब था और ये क्यों था? चलिए समझते हैं। ये भी इंडियन मिलिट्री ने, इंडियन आर्मी ने किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है,
ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो भी इंडियन आर्मी ने ऑपरेट किया था। और ये क्यों था ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यह था कि आपको पता है इंडिया में ना कुछ टाइम पंजाब में अमृतसर में खालिस्तानी रूल था, ठीक है। उस वक्त में ये जो इंडियन आर्मी ने क्या किया, ये है 1984 में इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके तहत इन्होंने एम किया था, इनका एम वाज टू रिमूव जर्नैल सिंह and other खालिस्तानी मिलिटेंट कहाँ से रिमूव करना? फ्रॉम गोल्डन टेम्पल। इनका इंडियन आर्मी का उद्देश्य था कि जो भी खालिस्तानी थे जिन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पे कब्जा किया था, उनको हटाने का ये एक ऑपरेशन था जिसमें इंडियन आर्मी कामयाब हुई, ठीक है। और ये कब हुआ था बताइए? 1 से 10 जून कब? 1984। ओके, समझे? इंडियन आर्मी ने ही किया था ये, ठीक है। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा ऑपरेशन, चल रही है रिकॉर्डिंग तो। अगला पार्ट है ऑपरेशन पवन। पवन का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। हिंदी का वर्ड है पवन। पवन का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन पवन में क्या था? ये एक इंडियन किसका? इंडियन आर्मी का इंटरवेंशन था श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका में एक इंडियन आर्मी का एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था श्रीलंका के साथ। उस कन्फ्लिक्ट को नाम दिया गया था क्या? ऑपरेशन पवन, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑपरेशन पवन, ठीक है। श्रीलंका सिविल वार के दौरान ये जो है ये हुआ था, ठीक। 11 से 25 अक्टूबर 1987, ये इतने दिन 11 से 25 अक्टूबर 1947 तक ये चला, ठीक है। ये कोड नेम था किसका? पवन जो था ये एक कोड नेम था जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने दिया था अपनी रेजिमेंट को, ठीक। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKP, इन्होंने अपनी फोर्स को एक ये नाम दिया था क्या? ऑपरेशन पवन के नाम से इन्होंने किया था। क्यों? के कंट्रोल लेने पे, किस? टू टेक कंट्रोल ओवर लिबरेशन टाइगर्स। 1 सेकेंड, मैं आपको अच्छे से लिख के बताता हूँ कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने ये नाम दिया था और क्यों दिया था? इन्होंने इनको कंट्रोल टू टेक कंट्रोल ओवर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। तमिल के लिबरेशन टाइगर्स एक संगठन थी, उसके ऊपर कंट्रोल लेने के लिए जो है इंडियन पीस को कीपिंग फोर्स ने ये ऑपरेशन पवन जो है वो
लॉन्च किया, ये श्रीलंका में था। ठीक, समझे? चलिए, अभी इसका करेक्ट आंसर क्या निकला है? विच सिग्निफिकेंट नेवल ऑपरेशन इज सेलिब्रेटेड नेवी ऑन December 4? ऑब्वियसली ऑपरेशन ट्रीडेंट। ऑपरेशन ट्रीडेंट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है December 4 को। ठीक है, समझे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार। नेवी डेज 2024 is celebrated on December 4th in honor to bravery and commitment of the naval force. This year the event will be held in Puri, Odisha, and with President द्रौपदी मुर्मू was the chief guest। ठीक है, ओडिशा में ये होने वाला है और ये इसकी चीफ गेस्ट कौन रहेंगी? द्रौपदी मुर्मू। The theme of the Navy Day 2024 strength and power through innovations and indigenization, highlighting the Indian Navy's force on self-reliance and cutting-edge technologies। ठीक है, इनका ये थीम क्या है इस बार की? Strengthen and power through innovations and indigenization, highlighting the Indian Navy force on self-reliance and cutting-edge technologies। ठीक, the day commemorates the success of Operation Trident, a significant naval mission during 1971 Indo-Pak War। ठीक, on December 4, 1971, the Indian Navy launched a surprise attack on Karachi, crippling Pakistan की port and asserting India's naval powerless। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच सिटी विल होस्ट द महाकुंभ 2024? आपने जो दिल्ली के रहने वाले हैं उन्होंने मेट्रो में भी एक पोस्टर देखा होगा जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा महाकुंभ। महाकुंभ जो है वो कहाँ पे, कौन सी सिटी में सेलिब्रेट होने जा रहा है? ठीक है, देख लेते हैं पहले रिपोर्ट। द महाकुंभ 2025 इज सेट, एक मिनट 2024 लिखा है, हाँ 25, is said to be a grand and spirituality significant event taking place in प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, फ्रॉम जनवरी 13 टू फरवरी 26-25। मतलब जनवरी 15-13 से लेके 26 फरवरी तक ये बराबर चलेगा। स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, दिस फेस्टिवल हेल्ड वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार ही जो है महाकुंभ का त्योहार होता है। ठीक, is one of the largest religious gathering in the world, attracting millions of devotees and tourists from across the globe। पूरी दुनिया से इसमें मिलियंस ऑफ द लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा को लेके अपना स्नान वगैरह जो भी करते हैं, जितना भी होता है सब, है ना। तो एक बहुत बड़ी गैदरिंग है, इस वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग्स ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस है। ठीक है, द महाकुंभ इज रूटेड इन हिंदू मैथोलॉजी एंड इज सेलिब्रेटेड एट 4 सेक्रेड लोकेशंस। कहाँ पे? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। ठीक है, द इवेंट कमेमोरेट्स द मैथोलॉजिकल टर्निंग एंड of the ocean, Samudra Manthan, and the subcontinent quest for the nectar of immortality. Pilgrims believe that the taking a dip in holy water during the Kumbh Mela cleanse them their sins and bring them closer to salvation। मतलब यहाँ पे लोगों का मानना यह है कि उस वक्त जो भी जितना भी ये महाकुंभ का मेला है उसमें पानी में डुबकी लगाने से उनके पाप जो है वो धुल जाते हैं और ये जो उनकी एक मतलब माइंड का एक कॉन्शियसनेस है वो उनको लेके आती है अक्रॉस द ग्लोब से इस फेस्टिवल में, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्टिवल है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा जी? प्रयागराज। इस बार जो है प्रयागराज यूपी में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी IDPD ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब जिनको those peoples who are not able to walk, not able to see, not able to hear, जो मतलब फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उन लोगों के लिए एक डे है जो मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? ठीक है, किस दिन वो डे मनाया जाता है एक बार देख लेते हैं इसके बारे में, है ना। चलिए, द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 3। 3 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है टू प्रमोट द राइट्स, किस लिए? टू प्रमोट द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि उन लोगों की क्या राइट्स है, क्या एक नॉर्मल इंसान को उनके साथ कैसा बिहेवियर, वेलबींग कैसा बिहेवियर रखना चाहिए और उनको उनके क्या राइट्स हैं। ठीक है, इन ऑल स्पेयर्स ऑफ द सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, मतलब
डेवलपमेंट के हर कोने में दुनिया के हर एक काम में उनकी कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है उसके ऊपर काम करा जाएगा डेवलपमेंट में, ठीक। दिस डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द challenges faced by individuals with disability and advocate for their full and equal participation in social, economic, political and cultural life. ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि एक आम इंसान को भी रियलाइज हो और एक जो भी फिजिकली चैलेंज्ड इंसान है उसको ये फील करवाया जाए कि भाई हम लोग इक्वल हैं, आपको कम नहीं समझा जा रहा, हम ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, हम लोग एक ही स्टेज पे हैं, हमारा सोसाइटी में सबका बराबर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, सबका बराबर कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो या कल्चरली बिहेवियर हो, कल्चरली लाइफ हो, हमारी सबका इक्वल जो है वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उनको कुछ भी लो फील करवाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों को वैसे भी पता होनी चाहिए, लेकिन 3 दिसंबर को यहाँ मना के उनको बताते हैं कि वी आर इक्वल, ठीक। First established by United Nations in 1992, IDPD focuses on various themes each year. मतलब हर साल इनकी एक अलग थीम होती है, ठीक है, addressing different aspects of disability inclusion. The theme often highlight issues such as accessibility, inclusion, employment, education, empowerment of the people. उनकी employment, उनकी empowerment, उनकी job, उनकी जो है सोसाइटी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है सब के बारे में इसमें बात होती है और उनको जो है इक्वली राइट्स दिए गए, ठीक है, दिए जाते हैं और उनको फील नहीं करवाया जाता कि अब हमारे एक नॉर्मल इंसान से किसी भी तरह में कमी आप कम हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, December 3rd। December 3rd इज द राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। आगे चलिए आईडीपीडी के की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी, एक बार देख लेते हैं। राइजिंग अवेयरनेस, प्रोमोटिंग राइट्स, जो हमने इंकरेजिंग एंड कल्चर, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग एंड कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट्स ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज इन वेरियस फील्ड, मतलब लोगों के जो भी डिसेबल लोग थे उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। प्रोमोटिंग द इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग इंक्लूजिंग एजुकेशन, एम्पावरमेंट, मतलब उनका एक क्या सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, किस फील्ड में लेके उनको बताया जाता है कि आपका एजुकेशन में एम्पावरमेंट है, कम्युनिटी में, हर चीज़ में कितना बड़ा रोल है, ठीक है। प्रमोटिंग राइट्स, एडवोकेटिंग फॉर देम टू राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको बताया जाता है कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या आपके हकूक़ हैं, ठीक। अवेयरनेस, उनको हाईलाइटिंग द बैरियर्स दैट पीपल विद डिसेबिलिटी फेस एंड प्रमोटिंग सोल्यूशन दे आर ओवरकम। कभी जो भी इंसान किसी प्रॉब्लम में आता है, मतलब अगर कोई भी डिसेबल इंसान है, अगर वो उसके पास कोई प्रॉब्लम का हल नहीं है, अगर वो किसी को प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये इसीलिए है कि ताकि वो लोग एक्सप्रेस करें ताकि उनकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया जा सके, ठीक है। चलिए आगे चलो। रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। रत्तापानी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको 8th टाइगर रिजर्व बनाया गया कौन सी स्टेट में, ठीक है। रिसेंटली न्यूज़ में आया होगा, देखा होगा आप सबने। द एमपी गवर्नमेंट लेड बाय मोहन यादव, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, ऑफिशियली नोटिफाइड द रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व, ठीक है। रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी was declared as the 8th टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश on December 3, 2024, ठीक है। रत्तापानी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द रेजन डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट टू द स्टेट सिटी भोपाल। भोपाल सिटी के नेक्स्ट एक स्टेट सिटी है वो जो है नेक्स्ट सिटी है किसके, भोपाल से, उसका नाम है रेसन, ठीक है। इट हैज़ टोटल एरिया ऑफ 1271.465 square kilometer with a core area of 763.812 square kilometer and a buffer area of 507,653 square kilometer, ठीक है। The reserve is home to around 90 tigers, मतलब 90 टाइगर्स के लिए यहाँ पे रहने की शक्ति है, यहाँ पे लोग मतलब रह सकते हैं कितने, 90 शेर, ठीक, टाइगर, ओके। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है,
एमपी, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में जो है वो रत्तापानी की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको 8th टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया है इंडिया के, ठीक समझे। चलिए अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म। यूनेस्को जो बॉडी है उसने कौन सी स्टेट को टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज ऑफ टूरिज्म बताया है, ठीक है। बताइए जल्दी बताइए, पहले बताइए यूनेस्को, इसको पता है इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या काम है यूनेस्को का, बोलिए। यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसका फुल फॉर्म है, सही है। यूनाइटेड नेशन है एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मोटिव ये है कि कल्चरल आइडेंटिटीज़ को कैसे डेवलप करना है और जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करनी है और जो है पॉवर्टी कैसे मिटानी है, ये सब इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। इसने डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज ऑफ टूरिज्म किस स्टेट में को डिक्लेयर किया है, ठीक है। पहले एक बार रिपोर्ट देखते हैं हम। रिपोर्ट ये कहती है कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन मंडे सेड यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड, मतलब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है द स्टेट एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म एंड असर्टिंग दैट द सेक्टर जनरेशन एम्प्लॉयमेंट फॉर द लैक्स ऑफ यूथ्स, ठीक है, समझे आप। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि यूनेस्को ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर किया है टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म। हेरिटेज मतलब कि जिसमें पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, सब कुछ, ठीक। असर्टिंग दैट द सेक्टर जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर द लैक्स ऑफ यूथ्स, ठीक। तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को जो है यूनेस्को ने हेरिटेज डेस्टिनेशन, टॉप हेरिटेज डेस्टिनेशन कहा गया है, ठीक है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, USA provided how many $1 million worth of military aid to Ukraine? USA ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूक्रेन को कितने $1 million की एड प्रोवाइड की, मिलिट्री एड्स, ठीक है। चलिए एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं फिर आंसर बताते हैं। The US has provided $725 million in military aid to Ukraine, ठीक है। $725 million जो हैं यूएसए ने दिए यूक्रेन को, किस लिए, मिलिट्री एड। इतने की मिलिट्री एड दी। दिस इंक्लूड लैंड माइंस, एंटी एयर एंड एंटी आर्मर वेपन्स। लैंड माइंस दिए, एंटी एयर दिए और एंटी आर्मर वेपन्स दिए, मतलब मिलिट्री एड के मतलब हथियार दिए, ठीक है। दिस मूव बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज एम्ड एट द स्ट्रेंथिंग यूक्रेन। इनका बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनका ये मानना क्यों था कि उनको यूक्रेन को स्ट्रेंथन करना है, डिफेंस अगेंस्ट द रशिया एग्रेशन, रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग सपोर्ट अहेड ऑफ पॉसिबल पॉलिसी चेंजेस, और उनकी इतनी जहाँ तक पॉलिसी, जहाँ तक उनको एक उनके एग्रीमेंट उनको परमिशन देता है वहाँ तक उनको यूक्रेन की हेल्प करनी है, ये उन्होंने कहा। किसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, $725 मिलियन की जो है मिलिट्री एड यूएसए ने यूक्रेन को दी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, विच स्टेट लॉन्चेस फर्स्ट उबर शिकारा इन इंडिया। सबसे पहले जिनको शिकारा का नहीं पता, शिकारा इज अ बोट जो आपने कश्मीर देखा होगा ना, कश्मीर में एक बोट चलती है पानी में, ताज, तो उसी बोट को जो है वो शिकारा कहा गया है, शिकारा कहते हैं, ठीक है। इसने पूछा है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे शिकारा को उबर शिकारा
लॉन्च हुआ है, मतलब उबर ने शिकारा में अपना फीचर लॉन्च किया कि कोई बंदा उबर करेगा शिकारा पहुंच जाएगा। ठीक, चलिए चेन्नई, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मुंबई। रिपोर्ट देखें पहले, चलिए देखते हैं। उबर हैज लॉन्च्ड, उबर तो सबको पता है टैक्सी कंपनी, हैज लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, उबर शिकारा। ये होता है शिकारा भाई, उबर शिकारा, ठीक है। इन द सेंसिक डल लेक, डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, दिस इनोवेटिव इनिशिएटिव एम्स टू ऑफर ए सीमलेस एंड मॉडर्न वे टू टूरिस्ट टू एक्सपीरियंस देयर ट्रेडिशनल शिकारा राइड। इसके दो फायदे हैं, एक तो जो टूरिस्ट जाते थे जब ट्रैवल करने या एक्सप्लोर करने कश्मीर को, तो शिकारा वाले उनको मन चाहा प्राइस बताते थे, जैसा उनका मन करता था। जैसे मतलब 1 किलोमीटर जाना है तो 1000 ले लिया, ठीक है। उबर ने ये एक जो स्कीम निकाली है, इससे ये होगा कि जो भी टूरिस्ट जाएंगे उनको एक ऑनेस्ट प्राइस मिलेगा और वो वहीं से बुक करके अपना, जैसे हम लोग जैसे पहले ऑटो वाले हमसे कितना चार्ज ले लेते थे किसी भी चीज़ का, ठीक है। जब से उबर आया तो सब रेट लिखे होते हैं, हम क्लिक करते हैं, हमें पसंद है रेट, जाएंगे, नहीं पसंद तो नहीं जाएंगे। तो यही सेम चीज़ होगी, रेट लिखे होंगे, बुक करने शिकारा पहुंच जाएगा। ओके, ट्रेडिशनल शिकारा राइड, ए पॉपुलर अट्रैक्शन इन द रीजन कंबाइनिंग टेक्नोलॉजी विद कश्मीर कल्चरल हेरिटेज। एक तो कश्मीरी जो हेरिटेज है, कश्मीरी कल्चर है, उसको ये जिंदा रख रहा है, ठीक है। कि एक इंसान को जब टेक्नोलॉजी के साथ साथ जब ग्रोथ होती है तो वो ज़्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है। With this new service, Uber seeks to uplift tourism and provide greater accessibility, making the Shikara experience more convenient and hassle-free for the visitor. ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक, कि उनको कुछ भी मोल तोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सब कुछ उस पर लिखा होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके शिकारा के, उबर के जो शिकारा, द एम इज टू ब्लेंड टेक्नोलॉजी विथ द ट्रेडिशनल शिकारा राइड, इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी एंड ओवरऑल टूरिज्म एक्सपीरियंस इन द कश्मीर वैली। टूरिज्म एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए और ट्रेडिशनल शिकारा राइड को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि वो बंद ना हो जाए, और एक सीमलेस प्राइस देने के लिए उन्होंने, उबर ने ये शुरू किया। द सर्विस ब्रिंग्स इनोवेशन टू ए सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन एंड इनहांसिंग इट अपील टू मॉडर्न डे टूरिस्ट, ठीक है। आजकल जो मॉडर्न डे टूरिस्ट, जो आजकल के टूरिस्ट हैं, ठीक है, उनको लिए एक सीमलेस जो है वो एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। मेन करंट अफेयर्स जितने भी थे आज है, डेट हम लिख लेते हैं, दिसंबर 5, ठीक है। 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स जो हैं आज कंप्लीट हुए। तो आप बस इतना ही अगर याद रख लोगे, इतना ही नोट्स बना लोगे, तो दैट्स इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन जो भी आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।